बहुत पहले से ही दूसरे ग्रह पर रहने वाले एलियंस हमारे ग्रह पृथ्वी पर आते रहे हैं। जिस तरह हम खुद को मनुष्य कहते हैं, उसी तरह उन्हें एलोहिम कहा जाता है। हिब्रू में एलोहिम का अर्थ है वे जो आकाश से आए हैं। लंबे समय से इस शब्द का गलत अनुवाद ईश्वर किया जाता रहा है। 13 दिसंबर 1973 को रायल, जो उस समय एक स्पोर्ट्स कार पत्रकार थे, उनकी मुलाकात फ्रांस में क्लेमोंट फेरेंट के निकट ज्वालामुखी पुए दे लासोलास में याहवे नामक एक अलौकिक एलोहिम से हुई। आप कहां से आए हैं? बहुत दूर से। क्या आप पहली बार पृथ्वी पर आए हैं? अरे नहीं, मैं तो यहां कई बार आ चुका हूं। तुम्हें यहां लाने के लिए मैंने दूरसंवेदना का प्रयोग किया। मैंने तुम्हें एक बहुत ही कठिन मिशन के लिए चुना है। मैं तुम्हें मनुष्य जाति की वास्तविक उत्पत्ति, उसके वर्तमान और भविष्य के बारे में संदेश देने के लिए यहां लाया हूं। हमने महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में 7 अनुसंधान दल और प्रयोगशालाएं स्थापित की, पृथ्वी से लिए गए रसायनों से डीएनए का संश्लेषण किया तथा इसी क्रम में सूक्ष्म जीव, पौधे, मछली, पक्षी, पशु और मनुष्य का निर्माण किया। उस समय पृथ्वी पूरी तरह से पानी और घने कोहरे से ढकी हुई थी। इसलिए हमने समुद्र के तल से पदार्थ उठाया और उसे ढेर करके एक विशाल महाद्वीप बनाया ताकि जीवन का निर्माण हो सके। हमने महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में 7 अनुसंधान दल और प्रयोगशालाएं स्थापित की, पृथ्वी से लिए गए रसायनों से डीएनए का संश्लेषण किया तथा इसी क्रम में सूक्ष्म जीव, पौधे, मछली, पक्षी, पशु और मनुष्य का निर्माण किया। जिस देश को आप अब इस्राएल कहते हैं, वहां स्थित टीम ने ऐसे जानवरों का निर्माण किया जो सबसे सुंदर थे, उनके पौधों में सबसे मीठी सुगंध थी, उनके द्वारा बनाए गए मनुष्य सबसे बुद्धिमान थे। उनके दूर के ग्रह से सरकार सृष्टि प्रयोगों को देख रही थी और उन्हें डर था कि उनके द्वारा बनाए गए मनुष्यों की क्षमताएं उनकी खुद की क्षमताओं से अधिक हो सकती हैं। उन्होंने परमाणु मिसाइलों को भेजकर पृथ्वी पर सभी जीवन को नष्ट करने का फैसला किया। हालांकि जब वैज्ञानिकों को इस परियोजना के बारे में बताया गया, तो उन्होंने पृथ्वी के एक व्यक्ति नूह से 3 मंजिला रॉकेट बनाने को कहा, जो पृथ्वी से बाहर निकलेगा और जिसमें प्रत्येक प्रजाति के एक जोड़े का डीएनए संरक्षित किया जाएगा। फिर परमाणु विस्फोटों से उत्पन्न रेडियो एक्टिविटी को वैज्ञानिक तरीके से फैलाने के बाद वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर मनुष्यों, जानवरों, पौधों आदि का पुनः निर्माण किया। पैगंबर का मतलब है वह जो सत्य को प्रकट करता है। हमने आपके इतिहास के प्रत्येक महत्वपूर्ण काल में अलग अलग पैगंबरों को भेजा ताकि पृथ्वी पर भविष्य के मनुष्यों के लिए सबूत छोड़े जा सके, ताकि जब उनका विज्ञान और प्रौद्योगिकी का स्तर काफी ऊंचा हो जाए तो वे समझ सके। कुछ पैगंबरों में मूसा, बुद्ध, मोहम्मद आदि शामिल थे। यीशु का मिशन पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में सच्चाई फैलाना था ताकि इसे सर्वनाश के युग के दौरान समझा जा सके। सर्वनाश का मतलब ग्रीक में प्रकाशित वाक्य होता है। मैं अब जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ, उसे आज केवल आपके वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के कारण ही समझा जा सकता है। हम सर्वनाश के युग में हैं। लेकिन तुम इतने लंबे समय से हम पर नजर क्यों रख रहे हो? तुम मुझे ये सब अब क्यों बता रहे हो? पृथ्वी पर मानवता के प्रति हमारा प्रेम, जिसे हम देखते आ रहे हैं, असीम है। हम आपसे प्रेम करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या मानवता हमसे भी उसी तरह प्रेम करेगी। हमने आपकी पृथ्वी की तरह ही 2 अन्य ग्रहों पर भी जीवन का निर्माण किया है, जो पृथ्वी के अपेक्षाकृत करीब हैं। आप सृष्टि की इस श्रृंखला को जारी रखने वाले चक्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आपके पास आत्मविनाश का बहुत उच्च प्रतिशत जोखिम है। लेकिन अगर आप शांति का रास्ता चुनते हैं और मनुष्यों के बीच हिंसा और आक्रामकता पर काबू पाने में सक्षम हैं, हम आधिकारिक तौर पर आपसे मिलेंगे और आपको अपनी विरासत के रूप में 25,000 साल का उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान देना चाहेंगे। आपको तुरंत सभी रहस्यवाद से छुटकारा पा लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब मूसा ने लाल सागर के पानी को अपनी छड़ी से 2 भाग किया ताकि इस्राएल के लोगों को मिस्र से भागने में मदद मिल सके, तो वास्तव में ये हमारे अंतरिक्ष यान से निकलने वाली प्रतिकर्षण किरणों का ही प्रभाव था जिसने समुद्र तल पर रास्ता बनाया था। ये पूरी तरह से वैज्ञानिक था। यदि आप हमारा स्वागत करना चाहते हैं तो कृपया हमें आधिकारिक रूप से प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर एक दूतावास बनाएं। हम लगातार 6 दिनों तक मिले, लेकिन क्या आप हर बार अपने ग्रह पर वापस चले गए? नहीं,
मैं अंतरिक्ष स्टेशन पर लौट आया, जिसे हम आधार के रूप में उपयोग करते हैं और जो लगातार पृथ्वी के अपेक्षाकृत करीब रहता है। क्या परमाणु बम मानवता के लिए खतरा है? हाँ, बहुत खतरनाक। सबसे पहले मानवता को परमाणु हथियारों के साथ साथ युद्ध पैदा करने वाली सैन्य व्यवस्था से भी छुटकारा पाना होगा। अधिक जनसंख्या की समस्या के बारे में क्या कहेंगे? यदि आप ये कानून बना दें कि एक महिला केवल 2 ही बच्चे पैदा कर सकती है तो आपकी जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। क्या आपके ग्रह पर विवाह होता है? नहीं, हम एक दूसरे पर अधिकार जताए बिना खुलकर प्यार करने का आनंद लेते हैं। आपकी शिक्षा प्रणाली कैसी है? यह आपकी तरह याद करने की शिक्षा नहीं है। हम स्मृति पदार्थ का इंजेक्शन देकर सीखते हैं, इसलिए बच्चे याद करने की कड़ी मेहनत से मुक्त हो जाते हैं और वे केवल वही कर सकते हैं जिसमें उनकी वास्तव में रुचि है। आपकी जनसंख्या कैसी है? क्या वहां नस्लें हैं? हमारी जनसंख्या 7 अरब है। हमारी 7 जातियां हैं, हर एक की अपनी संस्कृति है और हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था अच्छी होगी? हम जीनियोक्रेसी नामक एक प्रणाली का उपयोग करते हैं। पृथ्वी पर उन प्रतिभाशाली लोगों का शासन होना चाहिए जिनका दिमाग सोचने और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अधिक अनुकूल है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का मतलब बहुत अधिक अध्ययन करने वाला व्यक्ति नहीं है। आपको बचपन से ही बुद्धिमत्ता और योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रणाली बनानी होगी। तेज दिमाग वाले का मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई करने वाला नहीं होता। आपको बचपन से ही बुद्धिमत्ता और योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रणाली बनानी होगी। हमारी अत्यधिक उन्नत तकनीक की बदौलत रोबोट हर काम कर सकते हैं, इसलिए हमारे ग्रह पर काम और पैसा मौजूद नहीं है। हर किसी के पास वह सब कुछ है जिसकी उसे जरूरत है, कोई अपराध नहीं है और पुलिस या जेल मौजूद नहीं है। हमारे लोग केवल वही करते हैं जो उन्हें पसंद है, जैसे कलात्मक, खेल या रचनात्मक गतिविधियां आदि। हम कह सकते हैं कि हमारी सभ्यता वास्तव में अवकाश की सभ्यता है। क्या आपका कोई धर्म है? नहीं, हमारा एकमात्र धर्म मानवीय प्रतिभा है। कोई ईश्वर नहीं है। आपका औसत जीवन काल क्या है? हम एक साधारण शल्य प्रक्रिया की बदौलत 750 से 1200 साल तक जीवित रह सकते हैं। कुछ विशेष रूप से चुने गए लोग अनंत ग्रह पर अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं। हमेशा के लिए, कभी नहीं मरना? जी हाँ, हमारे ग्रह के निकट एक अनंत ग्रह है। जब हमारा मस्तिष्क और शरीर अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर होता है तो हम शल्य चिकित्सा द्वारा अपने शरीर का एक छोटा सा नमूना लेते हैं और उसे रख लेते हैं। फिर जब हम मरते हैं तो हम संग्रहित कोशिकाओं से अपने मूल शरीर को पूरी तरह से पुनः बनाते हैं। इस व्यक्ति के लिए पहले जैसा ही शरीर, पहले जैसी ही यादों और व्यक्तित्व का भी मतलब है। लेकिन नया शरीर नए तत्वों से बना होता है, इसलिए यह और 1000 साल तक जीवित रह सकता है। इसे दोहराकर हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। 1975 में एलोहिम ने रायल को एक ऐसी तकनीक की मदद से अनंत ग्रह पर ले गए जो हमारी तकनीक से 25,000 वर्ष आगे थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मैंने क्या अनुभव किया? ये कैसी जगह थी? तो आइए हम सब मिलकर इस पर नजर डालें। शाश्वत ग्रह पर आपका स्वागत है। 1975 में अनंत ग्रह पर पृथ्वी से 8,400 लोग रहते थे जो अपने जीवन काल में खुले विचारों के पर्याप्त स्तर तक पहुंच गए थे या जिन्होंने अपनी खोजों, अपने लेखन, समाज को संगठित करने के अपने तरीकों और भाईचारे, प्रेम या निस्वार्थता के अपने अनुकरणीय कार्यों के माध्यम से मानवता को उसके आदिम स्तर से आगे बढ़ने में सक्षम बनाया। उनके साथ साथ 700 एलोहिम भी रहते हैं जो अनंत परिषद के सदस्य हैं। रायल, यहाँ वे भविष्यवक्ता हैं जिन्हें पृथ्वी पर उनकी मृत्यु के बाद पुनः बनाया गया है। मेज पर बैठे ये लोग हैं मूसा, बुद्ध, यीशु, मोहम्मद। ये सभी पृथ्वी पर हमारे संपर्क के बाद निर्मित धर्मों के प्रतिनिधि हैं। हम जैविक रोबोट हैं। हमें एक वयस्क शरीर के रूप में बनाया गया है जो कार्य करने के लिए तैयार है और हम थोड़ी सी भी हिंसा करने में असमर्थ हैं। हम गंदे और अजीब कामों को निपटाने तथा किसी भी तरह की मांग को पूरा करने के लिए मौजूद हैं। रायल, यहीं पर हम जैविक रोबोट बनाते हैं। हम में से हर एक के पास औसतन 10 रोबोट हैं। जैविक रोबोट बनाने वाली यह मशीन उन्हें आपकी इच्छानुसार सटीक भौतिक स्वरूप और विशेषज्ञता प्रदान करती है। मैंने एक खास हेलमेट पहना और एक धुन की कल्पना की। मैं तुरंत ही अद्भुत संगीत सुन पाया जो बिल्कुल उसी के अनुरूप था जिसके बारे में मैं सोच रहा था। जब मैं स्क्रीन के सामने बैठा और कुछ दृश्यों की कल्पना की
तो वे दृश्य तुरंत स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। मुझे बताया गया कि यहाँ कई लोग अद्भुत कलाकृतियां बनाने के लिए इस उपकरण का उपयोग करते। पृथ्वी पर मानव जाति अब अंततः सर्वनाश के युग में जी रही है। सर्वनाश का अर्थ है प्रकाशित वाक्य, और मैं आपको जो संदेश दे रहा हूँ वह प्रकाशित वाक्य है। ये वह समय है जब सब कुछ वैज्ञानिक रूप से समझा जा सकता है। आपको केवल अपने आसपास देखने की जरूरत है कि सर्वनाश का युग वास्तव में आ गया है। इसके अलावा ब्रह्मांड अनंत है, इसका कोई केंद्र नहीं है, इसलिए कोई ईश्वर या आत्मा नहीं है, न ही कोई स्वर्ग या नरक है, केवल अनंत ही मौजूद है। हमारा शरीर अपने आप में एक छोटा ब्रह्मांड है। हमारी प्रत्येक कोशिका में परमाणुओं के कण इस शरीर ब्रह्मांड में तारे और ग्रह हैं, और उन ग्रहों पर छोटे बुद्धिमान जीव रहते हैं। उसी तरह हमारा ब्रह्मांड एक विशाल प्राणी का हिस्सा है। हम पृथ्वी पर जी रहे हैं जो उस विशाल जीव को बनाने वाले परमाणुओं में से एक का कण है। साथ ही ये विशाल प्राणी अपने आप में एक और उससे भी बड़े प्राणी के परमाणु का एक हिस्सा है। अनंत, छोटे और बड़े का ये चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। राइल, आप अंतिम पैगंबर हैं जिन्हें हम पृथ्वी पर भेज रहे हैं। इस संदेश को दुनिया भर के लोगों तक फैलाएं, और जो लोग इस संदेश को समझते हैं उनका मार्गदर्शन करें। वे आपकी मदद करेंगे। पृथ्वी पर मानवता के लिए नया मार्गदर्शन अब अज्ञानता और घृणा नहीं, बल्कि पूर्णता, स्वतंत्रता और सार्वभौमिक बंधुत्व होना चाहिए। राइल, जो लोग सत्य और प्रेम के इस संदेश को फैलाने में आपकी मदद करते हैं, उनके लिए अनंतों के ग्रह पर पुनः निर्माण आरक्षित है।